पर्यावरण मंत्रालय के सामने यह प्रश्न है कि किस तरह से पर्यावरण और धर्म दोनों के बीच में संतुलन स्थापित किया जाए। दरअसल देश भर में अलग-अलग संरक्षित पर्यावरणीय क्षेत्रों में धार्मिक संरचनाएं मौजूद हैं और इनके लिए दावा किया जाता है कि ये संरचनाएं प्राचीन हैं, इसीलिए समुदाय को, धर्म को इनके प्रबंधन का अधिकार होना चाहिए और पर्यावरण के नाम पर लोगों की धार्मिक आस्थाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। अब ऐसे ही कुछ मामले पहुंचे थे हमारी केंद्र सरकार के पास में और इसके बाद अब फिलहाल केंद्र सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी करते हुए बताया है कि 1980 से पहले के जितने भी धार्मिक संरचनाएँ वन्य क्षेत्रों के अंदर बनी हुई हैं या संरक्षित क्षेत्रों में बनी हुई हैं, उन सभी के प्रबंधन के लिए या फिर धार्मिक कार्यों के लिए विचार किया जा सकता है, लेकिन दस्तावेज़ों के आधार पर। गवर्नमेंट रिकॉर्ड में अगर दस्तावेज़ों में मेंशन किया गया है, तो चीज़ों पे विचार हो सकता है और इसी के साथ ये भी कह दिया गया है कि अगर 1980 के बाद किसी ने भी निर्माण या विस्तार का काम किया, तो उसे अतिक्रमण के रूप में परिभाषित किया जाएगा। सरकार चाहती है कि धर्म और पर्यावरण दोनों के बीच में संतुलन हो और किसी एक को भी पूरी तरह से इग्नोर ना किया जाए, वो भी पता चल रहा है। बाकी आपका क्या कहना है इस मामले में कि हमारे जो संरक्षित क्षेत्र हैं, उन वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों के अंदर अगर कोई भी धार्मिक स्थल है, तो क्या उसके उपयोग की अनुमति होनी चाहिए या केवल हमें पर्यावरण पे ही ध्यान देना चाहिए?